यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। दिन की पहले सुर्खियों, फिर ताज़ा खबर हेडलाइंस न्यूज। अडानी ग्रुप ने भारत में हवाई अड्डों के विस्तार के लिए $15 बिलियन निवेश का प्रस्ताव रखा है। 2030 तक कई नए टर्मिनल, रनवे और अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में सूरत, गुजरात के 3 खिलाड़ियों परशुराम देसले, मिलन अहीर और कोच मनीष शर्मा को शामिल किया गया है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की संभावना, कमजोर रुपए और वैश्विक संकेतों के चलते ताज़ा बुलावे। दिल्ली हाई कोर्ट ने शीर्ष पहलवानों जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट द्वारा दायर याचिकाएं अस्वीकार कर दी। इसने देश के कुश्ती संस्थान चुनाव को स्थिरता दी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हुई। घरेलू आर्थिक माहौल, रुपए के गिरने से आयात निर्भर चीजों की कीमतों में वृद्धि का खतरा, जिसके असर आम लोगों और बाजारों पर हो सकते हैं। व्यापार व उद्योग से जुड़ी चिंता, पेंडिंग भारत अमेरिका व्यापार समझौते ट्रेड अग्रीमेंट की अनिश्चितता के कारण सैकड़ों करोड़ के अप्रैल समर कपड़ों के ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं। निर्यात क्षेत्र में बेचैनी, राज्य स्तर व अन्य बड़ी सरकारी पहलों में छत्तीसगढ़ में बिजली बिल रियायत, सोलर एनर्जी प्रोत्साहन और शिक्षा औद्योगिक सुधारों को मंजूरी दी गई है। मौसम और प्राकृतिक घटनाओं, दक्षिण भारत विशेषकर तटीय व दक्षिणी तटवर्ती इलाके में चक्रवात दितवाह के बाद बारिश का अलर्ट जारी। कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। सामाजिक व अधिकार संबंधित खबर, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया जा रहा है। दिव्यांगों के अधिकार, उनकी गरिमा और समावेशिता पर ध्यान। भारत रूस संबंध और पुतिन की भारत यात्रा। व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आएंगे, क्योंकि भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को लेकर 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान रक्षा, ऊर्जा और अन्य अहम समझौतों की संभावना है। क्रिकेट, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा ODI। आज भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा वनडे मैच आज है। पिच रिपोर्ट जारी हो चुकी है और क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। मौसम और प्राकृतिक घटनाएं, उत्तर में ठंड, दक्षिण पूर्व में बारिश। देश के उत्तर भागों में ठंडक बढ़ेगी, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर हिस्सों में चक्रवाती हवाओं और बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों में तेज बारिश और हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। धार्मिक पारंपरिक खबर, आज का पंचांग और चतुर्दशी व्रत। आज चतुर्दशी व्रत है। शुभ तिथि राहुकाल नक्षत्र आदि के साथ। धार्मिक कार्यों व पूजा पाठ के लिए मुहूर्त देख रहे लोगों के लिए यह जानकारी सहयोगी होगी। नीमच जिले में दिव्यांगजन ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को पूरा कराने के लिए बुधवार को काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दिव्यांगजन स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और सरकार के अधूरे वादों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उन्हें प्रति माह 1,500 रुपए पेंशन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी वह वादा कागजों में ही अटका हुआ है। वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बेहद कम है, जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। दिव्यांगजन नेताओं ने बताया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाई, इलाज उपकरण और रोजमर्रा की आवश्यकताओं का खर्च पूरा कर पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित 1,500 रुपए की पेंशन उनके जीवन में बड़ा सहारा साबित हो सकती है, लेकिन वादा पूरा न होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 1,500 रुपए पेंशन योजना को तुरंत लागू नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ पेंशन का मुद्दा नहीं, बल्कि उनकी सम्मानजनक जिंदगी से जुड़ा अधिकार है। दिव्यांग संघ के सदस्यों ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि प्रशासन उनकी बात गंभीरता से सुनेगा और सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेगी, ताकि हजारों दिव्यांगजन राहत महसूस कर सकें। सुविवि के खेल व योग शिक्षा को नई ऊंचाई देने वाले डॉक्टर चौहान सेवानिवृत्त। जोधपुर सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय सुविवि के खेल एवं योग शिक्षा विभाग को नई दिशा और ऊंचाइयां देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर चौहान 3 दशकों से अधिक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रों एवं सहकर्मियों ने उनके दीर्घ योगदान को याद करते हुए भावपूर्ण विदाई दी। डॉक्टर चौहान ने अपने कार्यकाल में खेल विभाग को मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने न केवल छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया, बल्कि
कि योग शिक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाकर इसे विश्वविद्यालय की प्रमुख पहचान बनाने में अहम योगदान दिया। कई बार विश्वविद्यालय की टीमों ने उनके मार्गदर्शन में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्ति समारोह में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर चौहान की कार्यशैली, अनुशासन और छात्रों के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा देता रहेगा। विश्वविद्यालय ने उनके योगदान की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी और भविष्य के लिए उज्जवल जीवन की कामना। बालोतरा शहर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से घरों के बाहर तथा सुनसान जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिलों के लॉक तोड़कर उन्हें चुराता था। शिकायतें बढ़ने पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में चोर ने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 5 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पेशे से आतन अपराधी है और पहले भी चोरी के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। इस कार्रवाई से इलाके में राहत की भावना है और पुलिस आगे भी ऐसे अपराधियों पर सख्त निगरानी रखेगी। बालोतरा युवक युवती के प्रेम प्रसंग में नया मोड़, साथ जीने मरने की कस्में खाईं। स्थानीय क्षेत्र में एक युवक और युवती के प्रेम संबंध को लेकर चर्चा तेज है। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और अक्सर साथ देखे जाते थे। जानकारी के अनुसार दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। परिजनों का कहना है कि दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास काफी मजबूत था। हालांकि परिवारों की तरफ से शुरुआत में कुछ विरोध की स्थिति भी बनी, लेकिन बाद में बातचीत के बाद माहौल सामान्य हो गया। कस्बे में इस घटना को लेकर युवाओं के बीच काफी चर्चा है। कई लोग इसे प्यार और भरोसे का उदाहरण बता रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर परिवार सहयोग करे तो ऐसे रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। फिलहाल दोनों परिवारों के बीच आगे की प्रक्रिया को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है।